ही होगा, लेकिन क्या ऐश के पोकेमोन को यूज करके हम लोग पोकेमोन लेट्स गो पिकाचू में हम लोग चैंपियन बन सकते हैं? वेल, आज इसी चीज को हम लोग देखने वाले हैं। तो आज मैं खेलने वाला हूँ पूरे 100 डेज पोकेमोन लेट्स गो पिकाचू को, वो भी ऐश के टीम के साथ। तो हम लोगों को ऐश के पूरे पोकेमोन को यूज करके जितने भी सारे जिम लीडर है उनको हराना पड़ेगा और पोकेमोन चैंपियन लीग में भी पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और वहाँ पे हम लोगों को एक चैंपियन भी बनना पड़ेगा। लेकिन ये उतना ज्यादा आसान नहीं है। क्या हम लोग पोकेमोन लीग में चैंपियन बन पाए, ये तो आप लोगों को इस वीडियो में ही पता चलने वाला है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं हमारे इस पोकेमोन लेट्स गो पिकाचू में ऐश की जर्नी को। तो यहाँ पर इस पोकेमोन वर्ल्ड पे हमारा पहला दिन है। तो जल्दी से अपना स्टार्टर पोकेमोन लेने के लिए प्रोफेसर ओक के पास में चला जाता हूँ और यहाँ पर आने के बाद तो प्रोफेसर ओक चिड़ियों के साथ बातें कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर झाड़ियों में से एक पिकाचू निकल कर आता है, जिसको मैं जल्दी से कैच कर लेता हूँ और इसको हम लोगों ने कैच तो कर लिया है, लेकिन इस बॉल से पिकाचू निकलने की कोशिश करता है और यहाँ से भागते भागते ये प्रोफेसर ओक के लैब में चला जाता है। तो हम भी जल्दी से प्रोफेसर ओक के लैब में चले जाते हैं और यहाँ पर आने के बाद में हम लोग अपना पहला स्टार्टर पोकेमोन चुनने वाले हैं, जो कि होता है पिकाचू। और जैसे कि तुमको पता है कि यार ये पिकाचू ऐश का सबसे प्यारा पोकेमोन है। और यहाँ पर प्रोफेसर ओक हम लोगों को पोकेडेक्स भी देते हैं। तो अब जल्दी से मैं बाहर चले जाता हूँ। तो यहाँ पर मम्मी हमको दिखाई देती है, क्योंकि हमको इस टाउन का टाउन मैप देती है। तो अब जल्दी से यहाँ से मैं चला जाता हूँ इस पोकेमोन वर्ल्ड पे एडवेंचर करने के लिए। और यहाँ पर हम लोगों को पहला पोकेमोन पीजी दिखाई देता है। तो जल्दी से मैं इसको भी कैच कर लेता हूँ, जो कि 4 लेवल का होता है। तो ऐश भी अपना पहला पोकेमोन पीजी को ही कैच किया था। अगर तुम लोगों ने पोकेमोन सीरीज देखा है तो तुम लोगों को जरूर से पता होगा। तो अब जल्दी से यहाँ से मैं आगे की तरफ चला जाता हूँ और वेरिडियन सिटी पे पहुंच जाता हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों को एक शॉपकीपर दिखाई देते हैं, जो कि प्रोफेसर ओक के लिए हमको एक पार्सल ले जाने के लिए बोलते हैं। तो मैं जल्दी से ये पार्सल को प्रोफेसर ओक के लैब में लेके चला जाता हूँ और इस पार्सल को मैं प्रोफेसर ओक को दे देता हूँ। और यहाँ पर हम लोग यहाँ से जाने वाला ही होते हैं कि यहाँ पर गैरी भी आ जाता है। अब इसके साथ में हमारी फाइट होती है और ये निकालता है ईवी को और ऑफ कोर्स मैं निकालता हूँ यहाँ पर पिकाचू को। तो यहाँ पर पिकाचू थंडर शॉक का अटैक कर देता है ईवी के ऊपर और ईवी को पैरालाइज कर देता है, जिससे कि वो अटैक नहीं कर पाता है। तो पिकाचू एक और थंडर शॉक का अटैक देता है ईवी को और ईवी की हेल्थ पूरी हाफ हो चुकी है। तो पिकाचू एक बार फिर से थंडर शॉक का अटैक दे देता है ईवी के ऊपर और इसको फैन कर देता है। और इसी के साथ में हम लोग अपना फर्स्ट फाइट भी जीत चुके हैं। तो अब जल्दी से यहाँ से मैं चला जाता हूँ, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारे नए नए पोकेमोन को पकड़ना है। तो जल्दी से एडवेंचर करने लग जाता हूँ और यहाँ पर एक्सप्लोर करते करते मैं वेरिडियन फॉरेस्ट पे पहुँच जाता हूँ और यहाँ पर हम लोगों को कैटरपी दिखाई देती है। तो जल्दी से मैं इसको भी कैच कर लेता हूँ और यहाँ पर एक ट्रेनर से हमारी फाइट होती है, जिसके पास होता है रेटाटा। तो इसके ऊपर भी हमारा पिकाचू थंडर शॉक का अटैक कर देता है और एक ही अटैक में इसकी हेल्थ बहुत ज्यादा कम कर देता है और दूसरे ही अटैक में इसको फैन भी कर देता है। और उसके बाद वीडल से भी हमारी फाइट होती है। तो इसके ऊपर भी हमारा हम लोगों को एक बल्बासौर मिल चुका है, जो कि मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा लगता है और मेरे ख्याल से तुम लोगों को भी अच्छा लगता है। और ये ऐश के पास में भी होता है। तो जल्दी से मैं इसको कैच कर लेता हूँ और इसी के साथ हमारी कैटेगरी इवॉल्व हो जाती है मेटाफॉर में। और यहाँ पर हम लोगों को एक पिकाचू भी दिखाई देता है। तो जल्दी से मैं इसको भी कैच कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि एक एक्स्ट्रा पिकाचू हमारे पास में रहे। और मेरे को एक्स्ट्रा पिकाचू क्यों चाहिए ये तुम लोगों को वीडियो में ही पता चलेगा। तो अब यहाँ पर हम लोग वेरिडियन फॉरेस्ट को पूरा एक्सप्लोर कर चुके हैं। तो जल्दी से यहाँ से हम लोग चले जाते हैं और यहाँ पर प्यूटर सिटी पे हम लोग पहुंच जाते हैं। तो जल्दी से मैं पोकेमोन सेंटर पे चला जाता हूँ और मेरे जितने भी पोकेमोन है जल्दी से मैं इनको हील करवा देता हूँ। और अब मैं चला जाता हूँ प्यूटर सिटी के जिम में जिम फाइट करने के लिए। और यहाँ की जिम का जिम लीडर होता है ब्रॉक, लेकिन उससे पहले इनके ट्रेनर से हमको लड़ना पड़ेगा। तो जल्दी से मैं ट्रेनर को हराना स्टार्ट कर देता हूँ। तो फाइनली ट्रेनर को हम लोगों ने हरा दिया है। तो अब बारी है ब्रॉक से जिम फाइट करने की। तो इससे हमारी फाइट होती है और यहाँ पर ब्रॉक निकालता है जियोडूड को और मैं निकालता हूँ बल्बासौर को। और ये जियोडूड टैकल अटैक कर देता है और हमारा बल्बासौर जियोडूड के ऊपर माइंड फ्लिप का अटैक कर देता है और वापस ये बल्बासौर के ऊपर टैकल अटैक कर देता है। बल्बासौर एक लास्ट टैकल अटैक कर देता है जियोडूड के ऊपर, लेकिन इसकी हेल्थ अभी भी बची हुई होती है। तो वापस ये बल्बासौर के ऊपर टैकल अटैक कर देता है और हमारी बल्बासौर की हेल्थ बहुत ज्यादा कम कर देता है। तो अब बल्बासौर माइंड फ्लिप का अटैक कर देता है जियोडूड के ऊपर और इसको फैन करवा देता है। और ये ब्रॉक निकालता है ऑनिक्स को। तो ये ऑनिक्स बल्बासौर के ऊपर हेडबट का अटैक करके इसको फैन कर देता है। तो यहाँ पर मैं पिकाचू को निकालता हूँ और ये ऑनिक्स पिकाचू के ऊपर भी रॉक थ्रो का अटैक कर देता है। तो अब पिकाचू ऑनिक्स के ऊपर डबल किक का अटैक कर देता है। तो एक बार फिर से ये रॉक थ्रो का अटैक कर देता है हमारे पिकाचू के ऊपर और पिकाचू की हेल्थ अब हाफ हो चुकी है। तो वापस से पिकाचू डबल किक का अटैक कर देता है ऑनिक्स के ऊपर। तो ये वापस से रॉक थ्रो का अटैक करके पिकाचू की हेल्थ बहुत ज्यादा कम कर देता है। तो अब दोनों की हेल्थ तुम लोग बोल सकते हो कि सेम हो चुकी है, लेकिन पिकाचू अपना डबल किक का लास्ट अटैक करता है और इसको फेंट कर देता है। और इसी के साथ में हम लोग अपना पहला जिम मैच जीत चुके हैं। अगर सच बताऊं तो ये थोड़ा से डिफिकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि पिकाचू की इलेक्ट्रिक टाइप का पोकेमोन है और ऑनिक्स के ऊपर अच्छे से अटैक नहीं कर पाता है पिकाचू, लेकिन उसके बावजूद हम लोग जीत चुके हैं। और ये ब्रॉक हमको हेडबट का टीएम भी देता है। तो ये अटैक मैं अपने बल्बासौर को भी सिखा देता हूँ, क्योंकि अभी इसकी हमको जरूरत पड़ने वाली है। तो अब जल्दी से यहाँ से मैं चला जाता हूँ और
और जल्दी से पोकेमोन सेंटर पे चला जाता हूँ और अपने पूरे पोकेमोन्स को हील करवा देता हूँ। हमारे पोकेमोन जब तक से हील हो रहे हैं तब तक से आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर से बताना कि एस के जितने भी पोकेमोन्स हैं उनमें से सबसे प्यारा और सबसे फेवरेट पोकेमोन तुम्हारा कौन सा है। और यहाँ पर एक्सप्लोर करते करते और भी ट्रेनर से मिलता हूँ जिससे हमारी फाइट होती है। तो ये निकालती है इसको और मैं निकालता हूँ बल्बासोर को और हमारा बल्बासोर इसको जल्दी से हरा देता है। और यहाँ पर हमारी फाइट होती है कोच ट्रेनर से, जो कि सच बताऊं तो पावरफुल तो होता है और इसके पास में भी होता है बल्बासोर। तो यहाँ पर मैं निकालता हूँ पिकाचू को और यहाँ पर पिकाचू इसके ऊपर थंडर शॉक का अटैक कर देता है और इस अटैक में तो बल्बासोर का कुछ भी नहीं होता है। तो ये लीच सीट का अटैक कर देता है और अपने आप को हील कर देता है। तो यहाँ पर हमारा पिकाचू डबल